बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलीफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। फ़ज़ाई महाज पर पाकिस्तान का दफा मजीद मजबूत हो गया। दुनिया का जदीद तरीन जंगी तैयारा पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार। इसराइल की ईरान पर हमले की धमकियां, जिसके बाद ईरानी सदर ने अगले माह रूस का दौरा करने का ऐलान कर दिया। रूसी सरहद के करीब अमेरिकी जासूस तैयारों की परवाजों से कशीदगी बढ़ने का इम्कान। रूस के साथ बढ़ती हुई कशीदगी अमेरिका ने अपनी बहरिया को बड़ा हुक्म जारी कर दिया। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी, अमेरिका का अहम बयान सामने आ गया। कोरोना केसेस का सुनामी आने वाला है, आलमी अदालत सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। ओमिक्रॉन का फैलाव, हरमैन शरीफैन में समाजी फासले की पाबंदियां दोबारा नाफिज। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजीद 3 कश्मीरी शहीद। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। फ़ज़ाई महाज पर पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हो गया। दुनिया का जदीद तरीन जंगी तैयारा पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार। J-10C योम पाकिस्तान परेड में फ्लाई पास्ट करेगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने चीनी साख्ता J-10C जंगी तैयारों के हसूल के हवाले से अहम बयान जारी किया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने J-10 जंगी तैयारों की पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में शमूलियत की तस्दीक करते हुए कहा है कि 23 मार्च को पाकिस्तान का J-10 फ्लाई पास्ट करेगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए चीन से जंगी तैयारे हासिल करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल चीन का जंगी तैयारा J-10C पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि J-10C जदीद जंगी टेक्नोलॉजी से लैस है। ये सिंगल इंजन डेल्टा विंग्स का हामिल जदीद लड़ाका तैयारा है जो बेक वक्त कई हदाफ की निशानदही करने वाली टेक्नोलॉजी और 200 किलोमीटर दूर तक हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइलों से लैस है। रवां साल जुलाई में इजराइल की जानिब से बताया गया था कि पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत में इजाफे के लिए संजीदगी से गौर कर रहा है। दावा किया गया था कि पाकिस्तान अपने बरादर दोस्त मुल्क चीन से J-10C जंगी तैयारे हासिल करेगा। जुलाई में सामने आने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान की जानिब से चीन से कुल 36 J-10C जंगी तैयारे हासिल किए जाएंगे। दोनों ममालिक के हुकाम तैयारों की फराहमी के हवाले से गुज़िश्ता साल से बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए है। मजीद बताया गया है कि हालिया फ़ज़ाई मशकों के दौरान पाकिस्तानी पायलट्स J-10C ऑपरेट करने का तजुर्बा भी हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की शाहीन 9 नामी फ़ज़ाई मशकों में चीनी फ़ज़ाइया के दस्तों ने खुसूसी शिरकत की थी। चीन के जदीद J-10C और J-11 भी जंगी तैयारों ने इन मशकों में शिरकत की थी, जबकि पाकिस्तानी पायलट्स ने इन दोनों चीनी जंगी तैयारों को ऑपरेट करने का तजुर्बा हासिल किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी आइंदा साल के आगाज में रूस का दौरा करेंगे, जो 2017 के बाद किसी ईरानी सदर का ये पहला दौरा होगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को रूस के दौरे की दावत दी है, जिसे ईरानी हममनसब ने कबूल कर लिया। इस हवाले से ईरानी हुकाम के तर्जुमान ने बताया है कि सदर इब्राहिम रईसी रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन की दावत के बाद दौरा रूस की तैयारी कर रहे हैं, जो आइंदा माह मुतवक्का है, जबकि 4 साल बाद किसी ईरानी सदर का रूस का ये पहला दौरा होगा। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक इस दौरे में दो तरफा इलाकाई कौमी तावन, खसूसी इक्तिसादी और तजारती ताउन पर बातचीत की जाएगी, जिसके खित्ते में क़याम अमन के लिए देर बाद नताइज निकलेंगे। दूसरी जानिब रूस ने ईरानी सदर के दौरे की तस्दीक करते हुए बताया है कि दोनों ममालिक खित्ते में अहम इत्तेहादी हैं और खित्ते में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर दोनों रहनुमा तबादला ख्याल करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन और रूस की सरहद के करीब अमेरिकी जासूस तैयारा परवाज करते हुए पाया गया, जिसका तजिया नगार कशीदगी बढ़ने का मुमकिन सबब करार दे रहे हैं।
गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जासूस बोइंग जे स्टार तैयारा रूसी सरहद के इंतहाई करीब परवाज करते हुए पाया गया। ये तैयारा हदफ की निशानदही करने और मिसाइलों की रहनुमाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तजिया नगारों का मजीद कहना था कि रूस और नेटो के दरमियान कशीदगी के माहौल में अमेरिकी तैयारे की परवाज कशीदगी को बढ़ावा देने का बायस बन सकती है। वाज़ेह रहे कि यूक्रेनी सरहद के करीब गुज़िश्ता दिनों रूसी अफवाज की तैनाती से अमेरिका और रूस के माबैन सफारती महाज पर खासी कशीदगी देखने में आई थी। ताहम बाद अज़ां रूस ने अपनी अफवाज को वापस बुलवा लिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी हुकूमत ने रूस के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के हंगाम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को जज़ायर गरबुल हिंद में ही रहने का हुक्म दे दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की तरफ से इस बहरी बेड़े को जज़ायर गरबुल हिंद में रहने का कहा गया है। अमेरिकी वजारत दिफा के एक ओहदेदार ने बताया है कि बेड़े को जज़ायर गरबुल हिंद में बरकरार रखने का मकसद अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहाद को यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे के पेश नज़र तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाना है। हम अपने इत्तेहादियों को बावर करवाना चाहते हैं कि यूरोप को दरपेश किसी भी खतरे से हम मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तजियाकारों की तरफ से पेशगोई की जा रही है कि रूस आइंदा साल के आगाज में यूक्रेन पर हमला कर देगा। वो 3 महाजों से यूक्रेन पर हमला करेगा, जिसके लिए फौज और जंगी साजोसामान यूक्रेन की सरहद पर पहुंचा दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वजारत खारजा ने जोर देते हुए कहा है कि सदर जो बाइडन ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बयान में वजारत खारजा के ज़राए ने मजीद कहा है कि ईरान ने मुज़ाकरात के साबका एतवार में संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया, लिहाजा किसी भी काबिल ज़िक्र पेशरफ्त के बारे में बात करना कबल वक्त होगा, लेकिन अमेरिका ईरान को जौहरी सलाहियत हासिल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी अदालत सेहत के सरबरा ने खबरदार करते हुए कहा है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन की किस्में कोरोना केसेस का सुनामी लाने वाली हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी अदालत सेहत के सरबरा ने बुध के रोज़ कहा है कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन और डेल्टा की मुख्तलिफ किस्मों से मुतल्लिक परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि दोनों मुश्तरका तौर पर कोरोना केसेस का सुनामी लाने की तरफ बढ़ रही हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि दुनिया 2022 में इस वबा की बदतरीन सूरत हाल को पसे पुश्त डाल देगी। आलमी अदालत सेहत ने खबरदार करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन के फैलाव की रफ्तार बहुत ज्यादा है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए चीन और जर्मनी ने दोबारा सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। कम शिद्दत के बावजूद ओमिक्रॉन निज़ाम सेहत को मुतासर कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि ओमिक्रॉन की किस्म डेल्टा वेरिएंट से हल्की है, जिसमें मुतासरा अफराद के अस्पताल में जाने के इम्कान 30 से 70% कम हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हरमैन शरीफैन में समाजी फासले की पाबंदी दोबारा नाफिज कर दी गई। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एक बार फिर समाजी फासले और मास्क की पाबंदी नाफिज कर दी गई। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने समाजी फासले के लिए दोबारा मताफ और सहन में निशानात लगा दिए। नमाजियों और ज़ायरीन के लिए पाबंदियों का इतलाक आज से होगा। वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने कहा है कि कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा भी है। इन हालात के पेश नज़र मस्जिद में आने वालों को चाहिए कि वो SOPs की पाबंदी के सिलसिले में इंतज़ामिया से भरपूर तावन करें। वाज़ेह रहे कि 2 माह कबल कोरोना केसेस में कमी की वजह से हरमैन शरीफैन बिलखसूस मस्जिदुल हराम में मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक लोगों को आने की इजाज़त देने और समाजी फासले के इस असूल को ख़त्म कर दिया गया था। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। भारतीय फौजियों ने मजीद 3 नौजवान कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला ना थम सका। भारतीय फौज ने मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता रोज से अब तक
शहीद होने वालों की तादाद 6 हो चुकी है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।